नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है एक साधारण किसान के घर की, जहां एक नई बहू आई थी। लेकिन धीरे धीरे घर वालों को पता चला कि वह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो अपने ही पति की आत्मा को निगलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो देखकर डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इससे हमें नई कहानियां बनाने का मनोबल नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोज ऐसी ही डरावनी कहानियां लेकर आएं, तो कृपया हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं किसान के घर में चुड़ैल बहू की यह दिल दहला देने वाली कहानी। गांव के किनारे पर मिट्टी और ईंट से बना एक पुराना सा घर था, जिसके आंगन में हमेशा बैलों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती थी। ये घर राम सुमेर किसान का था। राम सुमेर गांव के मेहनती और ईमानदार किसानों में से एक माना जाता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने खेतों की ओर निकल जाता और शाम तक पसीना बहाकर लौटता। उसका जीवन साधारण जरूर था, लेकिन मन में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और सपने पलते थे। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसका बेटा गोकुल घर बसाए और घर में बहू के कदम पड़े। वह दिन आखिरकार आ ही गया जब गोकुल की शादी धूमधाम से हो गई। पूरे गांव ने इस शादी को देखा और इसमें हिस्सा लिया। शहनाइयों की गूंज, नाचते गाते बाराती और घर की रौनक ने जैसे माहौल को स्वर्ग सा बना दिया था। जब दुल्हन ने पहली बार लाल चुनरी ओढ़कर राम सुमेर के घर में कदम रखा, तो ऐसा लगा जैसे घर में लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। उस पल किसान की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठे। उसकी बूढ़ी पत्नी ने जब बहू का स्वागत किया तो उसकी मुस्कान में सालों की थकान मिट गई। बहू की सादगी और सुंदरता ने सभी को मोहित कर लिया। जब उसने पहली बार राम सुमेर और उसकी पत्नी के पैर छुए, तो दोनों दंपति को लगा कि उनकी जिंदगी की सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो गईं। बहू मीठे स्वभाव की ओर काम में निपुण थी। उसने आते ही घर को संवारना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसने परिवार के दिलों में अपनी जगह बना ली। गोकुल तो मानो 7वें आसमान पर था। शादी के बाद उसके चेहरे पर खुशी हमेशा खिली रहती थी। राम सुमेर का मन अब चैन से भर चुका था। खेत से लौटते समय जब बहू उसे ताज़ा खाना खिलाती और सम्मान से बातें करती, तो उसके भीतर गर्व और सुकून दोनों उमड़ आते। उसे लगता था कि अब उसका घर पूरा हो गया है। अक्सर वह गांव के चौपाल पर बैठकर कहता, अब तो मेरा घर भी जगमगा उठा है। बहू के आने से जैसे किस्मत बदल गई हो। लोग उसकी बातें सुनकर उसे बधाई देते और कहते कि वाकई उसकी बहू कितनी सुशील और संस्कारी है। लेकिन किसान की आंखों के आगे जो तस्वीर थी, वह सिर्फ दिखावे का एक हिस्सा थी। खुशियों की इस चादर के पीछे एक ऐसा रहस्य दबा बैठा था जिसे कोई जान नहीं पा रहा था। वह बहू जिसकी मधुर आवाज और मासूम मुस्कान ने सबको दीवाना बना दिया था, असल में एक ऐसी सच्चाई छुपाए बैठी थी जो आने वाले दिनों में पूरे घर को अंधकार में धकेल देगी। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो बहू का बर्ताव एकदम सामान्य और सुशील सा रहा। वह सबके लिए खाना बनाती, खेत से लौटे किसान को पानी परोसती और बुजुर्ग सास ससुर की सेवा में लगी रहती। गांव की औरतें उसे देखकर कहती, राम सुमेर भाई, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, इतनी अच्छी बहू पाई है। लेकिन समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे उसके बर्ताव में अजीबोगरीब बदलाव आने लगे। सबसे पहले घर वालों ने यह गौर किया कि बहू रात को बहुत देर तक जागती रहती थी। जब सब सो जाते, तब भी उसके कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती। कभी लगता जैसे वह किसी से बात कर रही है, लेकिन जब कोई दरवाजा खोलकर झांकता तो वह अकेली बैठी मिलती। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकती और चेहरा बुझा बुझा सा लगता। गोकुल ने जब उससे पूछा कि वह किससे बातें करती है, तो बहू ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, नींद नहीं आती, बस यूं ही मन बहलाने को खुद से बात कर लेती हूं। एक और अजीब बात यह थी कि बहू अक्सर आधी रात को घर से बाहर चली जाती। कभी कभी पड़ोसी बताते कि उन्होंने उसे पीपल के पेड़ के पास खड़े देखा है।
उसका चेहरा वहां भी ढका रहता और उसकी लंबी छाया चांदनी में और भी डरावनी दिखती। जब गोकुल ने इस बारे में पूछा तो बहू ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे रात का सन्नाटा अच्छा लगता है, ये मुझे सुकून देता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे गोकुल के रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन वह ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं भी घटने लगीं। कभी रसोई में रखी हुई थालियां अपने आप गिर जाती, कभी पानी का घड़ा अचानक फूट पड़ता। कई बार तो किसान और उसकी पत्नी ने महसूस किया कि कोई उन्हें ताक रहा है, लेकिन जब भी नजर घुमाते बस बहू ही वहां खड़ी मिलती, बिल्कुल शांत और चुपचाप, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों की गहराई में एक रहस्यमय डर छुपा होता जिसे कोई पढ़ नहीं पाता। गांव में अफवाहें भी फैलने लगीं। कुछ औरतें कहने लगीं कि जब वे सुबह कुएं पर पानी भरने जाती हैं तो बहू वहां पहले से मौजूद मिलती है और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही होती हैं। कोई कहता कि उसने बहू को श्मशान के पास देखा है, जबकि वह दावा करती थी कि वह कभी घर से बाहर नहीं गई। इन बातों से किसान का मन डगमगाने लगा। जो बहू कभी घर की शान लगती थी, वही अब धीरे धीरे डर का कारण बनने लगी। राम सुमेर और उसकी पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बहू में अचानक यह बदलाव क्यों आ गया। गोकुल तो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसके मन में भी डर का बीज बोया जा चुका था। बहू की मुस्कान अब उसे मीठी नहीं बल्कि खतरनाक लगने लगी थी। और इसी बीच एक रात ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। शादी को कुछ ही महीने बीते थे। किसान राम सुमेर, उसकी पत्नी और गोकुल सभी यह सोचकर खुद को समझाते रहे कि शायद बहू का यह अजीब बर्ताव किसी मानसिक परेशानी या थकान की वजह से हो। लेकिन असली डर की शुरुआत एक अमावस्या की रात से हुई। उस दिन पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा था। उसी रात बहू अपने कमरे से अचानक गायब हो गई। जब गोकुल ने उसे बिस्तर पर न पाया तो वह घबरा गया। उसने घर के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गोकुल जब आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। बाहर जाते ही उसके कानों में अजीब सी सरसराहट की आवाज पड़ी। डरते डरते वह पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी यानी बहू उस पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर बैठी थी। उसका लंबा घूंघट हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। वह धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हो। गोकुल डर के मारे कांप उठा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी बहू ने अचानक अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की चमक ने गोकुल को पत्थर की तरह जकड़ दिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। बहू पेड़ से उतरने लगी, लेकिन उसका तरीका इंसानों जैसा नहीं था। वह एक एक डाली से कूदने की बजाय उल्टा लटकते हुए सरक कर नीचे आ रही थी, जैसे कोई जानवर। जब वह जमीन पर पहुंची तो उसके पैरों की दिशा उलटी थी। यह देखकर गोकुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। बहू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बहुत अजीब थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। तभी अचानक उसने ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी नहीं थी, न तो रोने की और न ही हंसने की, बल्कि दोनों का मिला जुला डरावना मिश्रण। गोकुल का खून मानो जम गया। इसी दौरान किसान और उसकी पत्नी भी शोर सुनकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि बहू आंगन के बीचों बीच खड़ी है और चारों ओर घूर रही है। उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। जब राम सुमेर ने साहस जुटाकर कहा, बिटिया ये क्या हाल है तुम्हारा, तो बहू अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। उस रात बहू ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उसका यह रूप देखकर परिवार और गांव के लोग सहम गए। अब उन्हें लगने लगा कि यह बहू इंसान नहीं बल्कि कोई और ही है जो किसी कारणवश उनके घर में आ बसी है। गोकुल का दिल टूट गया, लेकिन डर की वजह से वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उस अमावस्या की रात के बाद से किसान राम सुमेर के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले खुशियों की खनक और बहू की धीमी हंसी गूंजती थी, अब वहां हर वक्त सन्नाटा और डर का माहौल रहने लगा।
गोकुल दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उसका मन बेचैन होने लगता। उसे यह डर सताने लगता कि रात को फिर से बहू का वह भयानक रूप सामने आएगा। किसान और उसकी पत्नी भी बहू से बातचीत करने से बचने लगे। वे उसे पास देखते ही कांप उठते थे। धीरे धीरे अजीब घटनाएं पूरे घर में होने लगीं। रात के अंधेरे में अचानक दरवाजे अपने आप खुल जाते, बर्तन खनकते और दीवारों से फुसफुसाने जैसी आवाजें आती। कई बार राम सुमेर की पत्नी ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। गोकुल का हाल और भी बुरा था। हर रात उसे अपनी पत्नी का अजीब रूप दिखाई देता। कभी खिड़की से लाल आंखों से झांकती तो कभी बिस्तर के पास खड़ी होकर उसे घूरती। एक रात तो गोकुल की हालत खराब हो गई। वह थका हुआ खेत से लौटा और जैसे ही सोने लगा उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके पास बैठी है, लेकिन अचानक उसकी गर्दन लंबी होती चली गई और उसका चेहरा पास आ गया। उसकी आंखों से काली धुआं जैसी कोई चीज निकल रही थी। गोकुल डर से चिल्ला उठा, लेकिन बहू तुरंत सामान्य रूप में लौट आई और मासूमियत से बोली, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रहे हैं? गोकुल समझ ही नहीं पाया कि यह सपना था या हकीकत। गांव वालों को भी अब शक होने लगा था। कई बार रात के समय लोगों ने उस बहू को पीपल के पेड़ के पास देखा था। कुछ ने तो यह तक कहा कि उन्होंने उसे हवा में उड़ते हुए देखा। अफवाहें फैलने लगीं कि किसान की बहू कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है, जो गोकुल की शादी के बहाने इस घर में आकर बस गई है। राम सुमेर अब पूरी तरह डर चुका था। वह सोचने लगा कि यह औरत उसके बेटे और पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन उसकी पत्नी दुविधा में थी। वह बहू को एक बहू की तरह भी देखती और मन ही मन यह सोचकर सहम जाती कि अगर यह सच में चुड़ैल है तो क्या वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। घर के ऊपर जैसे डर का काला बादल मंडराने लगा। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हवाओं के साथ घर में फुसफुसाहटें, परछाइयां और डर का साया फैल जाता। अब सबको यकीन हो चला था कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि कोई रहस्यमयी ताकत है जिसने गोकुल के घर को अपने शिकंजे में ले लिया है। गांव में धीरे धीरे किसान की बहू के बारे में बातें फैलने लगी। कोई कहता उसने आधी रात को उसे पीपल के पेड़ के नीचे लाल आंखों के साथ देखा है, तो कोई कहता कि उसके पांव उल्टे हैं। गांव के बच्चे तो शाम होते ही उस घर के पास से निकलने से डरने लगे थे। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग धीरे धीरे कानाफूसी करते, राम सुमेर की बहू इंसान नहीं है, ये तो कोई प्रेतनी है। गोकुल भी अब मानसिक रूप से टूटने लगा था। दिन भर वह बहादुर बनने की कोशिश करता, लेकिन रात ढलते ही उसका डर उसे निगल लेता। कई बार उसे सपनों में दिखता कि उसकी पत्नी उसके ऊपर झुककर उसका गला दबा रही है, लेकिन जब नींद खुलती वह उसे अपने बगल में सोया पाता। इस दोहरी सच्चाई ने गोकुल को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग औरत राम सुमेर के घर आई। उसने बहू को दूर से देखते ही कहा, ये औरत साधारण नहीं है, इसके माथे पर चुड़ैल का साया साफ दिख रहा है। इसे तुरंत काबू में करना होगा, नहीं तो यह पूरे घर को खा जाएगी। उसकी बातें सुनकर राम सुमेर और उसकी पत्नी कांप उठे। अब उन्हें भी यह डर सताने लगा कि कहीं गांव वाले सचमुच उनकी बहू को चुड़ैल मानकर कोई बड़ा कदम न उठा लें। इधर बहू का बर्ताव और भी अजीब होता जा रहा था। वह कई बार बिना वजह देर रात खेतों में चली जाती और घंटों तक वहां घूमती रहती। कुछ किसानों ने उसे खेत में काली परछाइयों से बातें करते देखा था। जब किसी ने पास जाने की कोशिश की तो अचानक वह औरत गायब हो गई। अगले दिन वही औरत घर में सामान्य रूप से सब्जी काटते हुए मुस्कुराती मिली। गांव वालों का शक अब डर में बदलने लगा था। एक दिन आधी रात को कुछ नौजवान हिम्मत जुटाकर किसान के घर के पास गए। उन्होंने देखा कि खिड़की के पास बहू खड़ी है। उसकी आंखें लाल जल रही हैं और वह धीमी आवाज में कुछ मंत्र जैसी बातें बड़बड़ा रही है। यह दृश्य देखकर नौजवान कांपते हुए भाग गए और पूरे गांव में खबर फैला दी, राम सुमेर की बहू सचमुच चुड़ैल है। अब गांव के लोग किसान के घर से दूरी बनाने लगे। कुछ तो यह कहने लगे कि अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो यह पूरा गांव बर्बाद कर देगी।
किसान का घर गांव के लिए एक डर का प्रतीक बन चुका था। गांव में अफवाहें इतनी फैल चुकी थीं कि राम सुमेर के घर पर हर किसी की नजर रहने लगी। लोग दिन भर चुप रहते, लेकिन रात होते ही एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते कि किसान की बहू चुड़ैल है, वो धीरे धीरे सबको खा जाएगी। गोकुल के कानों तक भी ये बातें पहुंचती और हर बार उसका दिल कांप उठता, पर उसके अंदर कहीं न कहीं यह उम्मीद भी थी कि शायद उसकी पत्नी वैसी नहीं है जैसी लोग कह रहे हैं। लेकिन उस रात ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। आधी रात को गोकुल की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। चारों ओर गहरा अंधेरा था और सिर्फ टिमटिमाती लालटेन की रोशनी। वह धीरे धीरे उठकर आंगन की तरफ गया। तभी उसकी सांस थम गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी आंगन में बैठी है और उसके सामने एक काला चाकू रखा है। उसके होंठ लगातार बड़बड़ा रहे थे, मानो कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ रही हो। गोकुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी की आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर जैसे कोई अदृश्य छाया मंडरा रही थी। अचानक उसने सिर उठाकर सीधे गोकुल की ओर देखा। उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी झलक रही थी। गोकुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने सामान्य आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम डर क्यों रहे हो? आओ बैठो मेरे पास। गोकुल ने घबराकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात उसकी धड़कनें तेज चलती रहीं। सुबह होते ही उसने यह बात अपने पिता राम सुमेर को बताई। राम सुमेर ने उसकी बात सुनते ही कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये औरत साधारण नहीं है, हमें कुछ करना होगा। उस दिन दोपहर में गांव के पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने आते ही बहू को देखा और माथे पर तिलक लगाकर कहा, इसमें प्रेत का वास है। ये औरत इंसान होते हुए भी चुड़ैल बन चुकी है। इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खा जाएगी। उसकी बात सुनते ही घर के आंगन में सन्नाटा छा गया। रात ढलते ही फिर से वही खौफनाक माहौल शुरू हो गया। खिड़कियों पर अजीब दस्तक, छत से आती हुई चीखें और कभी अचानक जलती बुझती लालटेन। पूरा परिवार डर से सिमट कर बैठा था और तभी गोकुल ने देखा उसकी पत्नी की परछाई दीवार पर लंबी होती जा रही है, इतनी लंबी कि मानो पूरा घर निगल जाएगी। अब सच्चाई साफ थी। गोकुल की बहू में कोई साधारण इंसानी ताकत नहीं थी। उसके भीतर कोई काला सच छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो धीरे धीरे सबको निगलने वाला था। गांव में किसान राम सुमेर और उसका बेटा गोकुल अब पूरी तरह से डर के साए में जी रहे थे। हर रात घर में चीखें गूंजती, बर्तन अपने आप गिरते, दरवाजे जोर जोर से बंद होते और बहू का अजीब बर्ताव सबको कांपने पर मजबूर कर देता। घर की औरतें दिन में भी आंगन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थीं। आखिरकार राम सुमेर ने ठान लिया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह वह गांव के पास पहाड़ों में रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक को बुलाने निकल पड़े। कहा जाता था कि यह तांत्रिक काले जादू और प्रेत विद्या में महारथी है। लोग बताते थे कि उसने कई गांवों को चुड़ैलों और भूत प्रेतों से बचाया है। जब तांत्रिक उनके घर पहुंचा तो उसके आते ही पूरा वातावरण भारी और सन्नाटा भरा हो गया। उसकी लंबी जटाएं, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में जलती हुई धूनी ने सबको सहमा दिया। घर के आंगन में कदम रखते ही तांत्रिक ने आंखें बंद की और गहरी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने आंखें खोलकर कहा, यह कोई साधारण औरत नहीं है। इसके भीतर बहुत पुराना और ताकतवर प्रेत वास करता है। यह तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा अगर इसे रोका न गया। गोकुल की बहू को जब तांत्रिक के आने की खबर मिली तो उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी और उसने जोर से दरवाजा पटक दिया। रात होते ही उसकी हंसी गूंज उठी, इतनी तेज और डरावनी कि घर की नींव तक कांप गई। तांत्रिक ने अपनी धूनी जलाई और मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, बहू का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज भारी होती गई और उसने चिल्लाकर कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये घर, ये परिवार, सब मेरा है। गोकुल और राम सुमेर डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन तांत्रिक शांत बैठा रहा। उसने जमीन पर एक त्रिकोण बनाया और उसमें काला धागा और नींबू रखकर मंत्र पढ़ा।
तभी अचानक पूरे घर की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे और बहू की चीख और भी भयानक हो गई। उस रात सबको समझ आ गया था कि अब असली युद्ध शुरू हो चुका है, तांत्रिक और उस चुड़ैल बहू के बीच। तांत्रिक ने जब मंत्रोच्चारण शुरू किया था तभी से माहौल अजीब होता जा रहा था। पूरा घर हिलने लगा था, मानो किसी भूकंप की चपेट में हो। गोकुल की बहू, जो अब चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी थी, लाल आंखों से तांत्रिक को घूर रही थी। उसकी जीभ बाहर लटक आई थी और उसके पैरों की दिशा उल्टी हो गई थी। जैसे ही उसने जोर से चीख मारी, घर की खिड़कियां टूटकर चकनाचूर हो गईं। राम सुमेर और बाकी घर वाले डर से सहमे हुए कोनों में छिप गए, लेकिन तांत्रिक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने हाथ में त्रिशूल उठाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा में तेज बदबू फैल गई और दीवारों से खून बहने लगा। वह खून धीरे धीरे पूरे फर्श पर फैलने लगा। गोकुल घबराकर चिल्लाया, बाबा, यह खून कहां से आ रहा है? तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, यह उस प्रेत की शक्ति है जो इस औरत के शरीर को अपना घर बना चुका है। इसे बाहर निकालना आसान नहीं होगा। इसी बीच चुड़ैल ने गोकुल पर हमला कर दिया। उसके लंबे नाखून गोकुल के गले की ओर बढ़ रहे थे। तभी तांत्रिक ने मंत्र से भरा हुआ राख उस पर फेंक दिया। राख पड़ते ही बहू भयानक दर्द से चीख पड़ी और कुछ देर के लिए पीछे हट गई, लेकिन उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। तुम सोचते हो मुझे रोक लोगे? यह घर खून मांगता है और आज की रात यह खून पिएगा। रात गहराती जा रही थी और हर पल घर की दहलीज पर खून की परत मोटी होती जा रही थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और बाहर तेज तूफान उठ गया। आसमान में बिजली चमक रही थी और लग रहा था मानो पूरा गांव उस घर से दूर भागना चाहता हो। तांत्रिक ने त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और कहा, अब निर्णायक समय आ गया है। आज की रात अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा, अगर हार गया तो यह चुड़ैल इस घर को श्मशान बना देगी। गोकुल, राम सुमेर और बाकी सबकी सांसें थम चुकी थीं। रात खून से लथपथ थी और मौत हर तरफ मंडरा रही थी। असली जंग अब शुरू होने वाली थी। घर के भीतर तांत्रिक और चुड़ैल के बीच भयानक युद्ध छिड़ चुका था। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दीवारों से बहता खून अब और तेज हो गया था और जमीन पर एक छोटा सा तालाब बन चुका था। उसमें से उठती दुर्गंध से पूरा माहौल असहनीय हो गया था। चुड़ैल अपनी तेज आवाज में गुर्राई, तू मुझे बांध नहीं सकता। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। उसके लंबे उलझे बाल हवा में लहराने लगे और उसने एक झटके में तांत्रिक को जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों से लाल किरणें निकल रही थीं जो सीधे गोकुल की ओर बढ़ रही थीं। गोकुल डर से चिल्लाया और अपने पिता राम सुमेर के पीछे छिप गया। तभी तांत्रिक ने जमीन पर पड़ा अपना त्रिशूल उठाया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे चुड़ैल की ओर फेंक दिया। त्रिशूल सीधा उसके सीने में जाकर धंस गया, लेकिन अगले ही पल चुड़ैल हंस पड़ी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि खिड़कियों के शीशे फट गए। उसने त्रिशूल को ऐसे बाहर निकाल फेंका मानो वह कोई खिलौना हो। फिर उसने अपने लंबे नाखूनों से तांत्रिक के सीने पर वार किया। तांत्रिक की चीख पूरे घर में गूंज उठी। तांत्रिक गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आखिरी ताकत जुटाकर मंत्र पढ़ा और राख का एक मुट्ठी भर हिस्सा हवा में उछाल दिया। राख चुड़ैल के चेहरे पर गिरी और वह दर्द से तड़पने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि गोकुल और उसका परिवार अपने कान बंद कर रोने लगे। लेकिन यह खेल मौत का था। चुड़ैल पीछे हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और बोली, आज की रात खून के बिना पूरी नहीं होगी। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो, वरना यह घर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तांत्रिक खून से लथपथ खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। उसने कहा, आज की रात या तो तू मरेगी या मैं। पूरा माहौल और भयानक हो चुका था। बाहर तूफान तेज हो गया था, बिजली चमक रही थी और घर के भीतर मौत का खेल जारी था। रात अपने चरम पर थी। घर के भीतर मानो नरक उतर आया था। हर दीवार से खून टपक रहा था। छत से चमगादड़ झुंड बनाकर उड़ रहे थे और हवा में सड़ांध घुल चुकी थी। गोकुल और उसका परिवार एक कोने में सिमटा हुआ था। रोते रोते उनकी हालत खराब हो चुकी थी।
लेकिन सबसे बड़ी जंग अब शुरू होने वाली थी, तांत्रिक और चुड़ैल की आखिरी भिड़ंत। तांत्रिक ने कांपती आवाज में परिवार को कहा, डरो मत, आज इसकी आत्मा को मुक्त करके ही जाऊंगा। यह चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इसका अंत आज निश्चित है। चुड़ैल अचानक जमीन से कई फीट ऊपर उठ गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके लंबे दांत किसी जानवर की तरह बाहर निकले हुए थे। उसने एक भयानक हंसी छोड़ी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने 100 साल इंतजार किया है इस घर को अपना बनाने का। तांत्रिक ने एक बड़ा यज्ञ कुंड जला दिया। उसमें से आग की लपटें ऊपर उठीं और उसके साथ मंत्रोच्चार गूंजने लगा। एयूएम क्लीं कालिकाये नमः, एयूएम भद्रकाली नमः। जैसे जैसे मंत्र गूंजते चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, मानो आग उसे भीतर से जला रही हो। गोकुल ने देखा कि चुड़ैल हवा में झटपटाते हुए तांत्रिक की ओर बढ़ रही है। तभी तांत्रिक ने लाल धागे से बने त्रिभुज को हवा में उठाया और जोर से चिल्लाया, अभी मुक्त हो जा, वरना इस अग्नि में समा जाएगी तेरी आत्मा। चुड़ैल एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर और भयंकर रूप लेकर हमला करने लगी। उसके लंबे बाल तांत्रिक के गले में लिपट गए और उसे खींचने लगे। तांत्रिक की सांस अटकने लगी, लेकिन तभी गोकुल ने साहस जुटाकर यज्ञ कुंड से जलती हुई लकड़ी उठाई और चुड़ैल की तरफ फेंक दी। लकड़ी सीधे उसके चेहरे पर लगी और वह दर्द से चीख उठी। यह मौका तांत्रिक ने भांप लिया। उसने आखिरी बार पूरा जोर लगाकर मंत्र पढ़ा और राख की एक मुट्ठी आग में डाल दी। अचानक आग की लपटें आसमान तक उठीं और पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। चुड़ैल का शरीर झटपटाने लगा। उसके चेहरे की चीखें इतनी भयानक थीं कि दीवारें तक कांप उठीं। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और एक भयावह चीख के साथ वह यज्ञ कुंड में समा गई। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। न खून टपक रहा था, न खिड़कियां हिल रही थीं। सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, अब यह घर आजाद है। राम, सुमेर और गोकुल रोते हुए तांत्रिक के पास दौड़े। उनके परिवार की जान बच गई थी, लेकिन तांत्रिक की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उसने अपनी जान देकर चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर दिया था। उस दिन के बाद से वह घर फिर कभी नहीं डरा। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, आधी रात को अगर उस घर के पास जाओ तो तांत्रिक के मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। तो दोस्तों, आपने सुना किसान के घर में चुड़ैल बहू की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तान। एक घर जो कभी खुशियों से भरा था, वहां मौत, डर और खून का साया कैसे उतर आया और कैसे एक तांत्रिक ने अपनी जान देकर उस भयानक आत्मा को हमेशा के लिए खत्म किया। लेकिन क्या सच में वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो गई, या फिर उसकी आत्मा अब भी अंधेरे कोनों में भटक रही है अगली शिकार की तलाश में? शायद जब अगली बार आप आधी रात को आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो उसके पीछे वही लाल आंखें चमक रही हों। और याद रखना दोस्तों, डर से भागो मत, डर को महसूस करो, क्योंकि यही डर आपको हमारी अगली कहानी तक ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोज ऐसी ही हड्डियों तक कंपा देने वाली डरावनी कहानियां लेकर आए, तो चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें रातों की नींद खोकर भी आपके लिए डर लिखने की हिम्मत देता है। अब अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक सावधान रहिए और याद रखिए, हर सन्नाटे के पीछे कोई न कोई साया जरूर छिपा होता है।